भगवामय और राममय हुई अयोध्या में चौड़ी खूबसूरत सड़कें शहर में आपका स्वागत करती हैं। भगवा रंग में रंगी इमारतें और दीवारों पर रामायण के दृश्य यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अयोध्या को देखते हुए मन में सवाल उठता है, क्या राम मंदिर के निर्माण का दावा करने वाली सत्ताधारी भाजपा यहाँ से भी हार सकती है? यूपी की सबसे हॉट सीट फैजाबाद, यहाँ भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद किसी को कल्पना भी नहीं थी कि भाजपा यहाँ से हार सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के बाद सबसे ज्यादा फोकस इसी सीट पर था। चुनाव की घोषणा के बाद मोदी ने यहाँ रोड शो किया। सीएम योगी ने भी 3 जनसभाएं की। सारी ताकत लगाने के बाद भी सपा के अवधेश प्रसाद यहाँ से 54,567 वोट से भाजपा के कल्लू सिंह को हरा दिया। भाजपा की इस हार ने यूपी को 1993 में हुए विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। उस समय विधानसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के काशीराम एक साथ आए थे। कुछ वैसी ही स्थिति इस बार भी देखी गई थी। यूपी के सियासी मैदान में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए और भाजपा को पिछले 1 दशक में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ से भाजपा के हारने का तो कोई भी संकेत नहीं मिलता। पहला, आखिर अयोध्या में भाजपा की क्या कमियां रही? दूसरा, अखिलेश यादव ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई जिसने भाजपा कैंडिडेट को लोगों ने नकार दिया? तीसरा, क्या विकास के मुद्दे पर जातीय समीकरण भारी पड़ा? भाजपा ने अयोध्या में 2 बार से जीत रहे लल्लू सिंह को प्रत्याशी बनाया, लेकिन राम मंदिर की आंधी में कार्यकर्ताओं का फीडबैक नहीं लिया। यही वजह रही कि भाजपा से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले ही 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बसपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्हें यहाँ से टिकट दे दिया गया। चुनावी मैदान में उतरे सच्चिदानंद को 40,000 से ज्यादा वोट मिले। अयोध्या में राम मंदिर के बाद सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा जमीन अधिग्रहण का। यहाँ नए घाट से राम मंदिर तक सड़क को चौड़ा किया गया। सड़क के दोनों तरफ के घर और दुकानों को तोड़ा गया। कई लोगों की जमीन का अधिग्रहण हुआ। जो लोग सदियों से यहाँ बसे थे उनका आशियाना टूट गया। जानकार मानते हैं कि अयोध्या के विकास के लिए जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया गया उसे लेकर जनता में नाराजगी रही। लल्लू सिंह 2014 और 2019 में सांसद रहे, लेकिन ना तो जनता के बीच पहुंचे और ना ही विकास के काम में रुचि दिखाई। वह सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगार का मुद्दा भी काम करता दिखा। लल्लू सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चित रहा। इसमें उन्होंने कहा था, भाजपा को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। इस बयान को अखिलेश और राहुल गांधी ने इस तरह से सबके सामने रखा कि अगर भाजपा 400 पार जाती है तो वह संविधान बदल सकती है। हालांकि बाद में मोदी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा, अगर बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं खुद उतर आए तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस बयान से डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया।